नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने एक टेस्ट सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूँ जो आपके भाग प्रथम जो सीडीपी से रिलेटेड ये है, तो यहाँ से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो आप देख पा रहे होंगे कि विकास उत्पाद है, किस चीज का विकास उत्पाद किसे कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप मेरे आंसर देने से पूर्व आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, तो इससे आपका क्या होगा, जो कितनी तैयारी हो रही है उसका आकलन होता चला जाएगा। देखिए अधिगम का होता है या परिपक्वता का होता है, या अधिगम प्लस आपका परिपक्वता या अभ्यास, तो इनमें से कौन सा सही है अगर आता है तो देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है अधिगम तथा परिपक्वता इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर दूसरा वाला जो प्रश्न है, दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है शैशवावस्था का संचयी काल किसे कहा जाता है। ठीक है, किससे कहते हैं, जो होता है जन्म से लेके 3 वर्ष तक का होता है, या फिर 1 से लेके 3 वर्ष तक का होता है, या फिर तीसरा है आपका 2 से लेके 5 वर्ष तक होता है, या चौथा ऑप्शन जो है आपका 3 से लेकर 6 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन दूसरा है, 1 से लेकर 3 वर्ष तक का क्या होता है, ये शैशवावस्था का संचयी ये काल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। देखिए जितने भी आपके दार्शनिक रहे हैं, जो आपके यूनिट फर्स्ट में जितने भी दार्शनिक दिए हैं, उन दार्शनिकों द्वारा जो दिए गए कथन हैं, उन कथनों को विशेषकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं पर उसके नोट्स बनाते चलिएगा, तो उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जर्सील दिया हुआ है पहला आपका, कर्मा माइकल ये दिए हैं, केल दिया है, किल पैटिक ये दिया है, हंट दिया है। तो इनमें से कौन सा वो शख्स है जिसने ये थ्योरी दी है, तो आपका जर्सील वो व्यक्ति है जिन्होंने किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचा जा सकता है, इनके द्वारा कहा गया। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, किशोरावस्था में सान्वेगिक विकास की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा किशोरावस्था की सामूहिक विकास नहीं होता है। ठीक है, संवेगों का परिपक्व होना, संवेगों का खुलकर प्रदर्शन करना, या संवेगों का तीव्र होना, या संवेगों का स्पर्श होना, तो इनमें से कौन सा वो आंसर है। ठीक है, अगर मैं चौथे का जो ऑप्शन सही है वो आपका ये फोर्थ वाला है, संवेगों का स्पर्श होना, अस्पर्श होना ये होता है। ठीक है, देखिए 5वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अनुवांशिकता को डैश 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 सामाजिक संरचना माना जाता है, किसे माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो गॉज है, ये गत्यात्मक है, स्थिर है, या प्राथमिक है, तो इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा, तो ये आपको देना है। तो दोस्तों अनुवांशिकता को स्थिर और सामाजिक संरचना माना जाता है, इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन क्या है इसका सही। ठीक है, छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं। छठे नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, सीखने के वृत्त कितने प्रकार के होते हैं। वक्र अगर हम बात करें तो अगर सीखने के वक्रों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 3, चौथा दिया है न, तीसरा दिया है 4, चौथा दिया है 5। तो इनमें से कौन सा 2, 3, 4, 5, तो जो छठे का जो सही उत्तर है वो है आपका तीसरा। यहाँ पर आपके 4 है। ठीक है, सीखने का जो वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है, जो सीखने की जो हमारी प्रवृत्ति हो है उसकी परिघटना की अगर हम बात करते हैं उसमें आवश्यक घटक के रूप में जिसे नहीं माना जाता है वो कौन है। अगर अधिगमन करता या आंतरिक अवस्था होती है, या प्रेरक होता है, या शिक्षक होता है, तो कौन होता है इसमें ये आपको बताना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है आपका शिक्षक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज, आप वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है कि चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत किसके
किससे संबंधित है? जो हमें चिन्हों के माध्यम से या संकेत के माध्यम से अगर हम सीखते हैं तो इस सिद्धांतों को किससे संबंधित माना गया है, तो ये आपको बताना। ये संज्ञानात्मक होता है या व्यवहारात्मक होता है, या संज्ञानात्मक पूर्णकार होता है, या प्रकार्यवाद होता है, तो इसे किससे इसे जोड़ा के देखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संज्ञानात्मक पूर्णकार करके ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न देखिए आप। 90 नंबर का प्रश्न क्या है? सृजनात्मक चिंतन होता है। अगर हम सृजनात्मक चिंतन की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? उच्च सारी चिंतन होता है, या अभिसारी चिंतन होता है, या मूल्यांकन चिंतन होता है, या फिर आपका भाषा विकास। तो इसका आंसर तुरंत आप दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। चलिए फटाफट दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं ही बताता हूँ आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका उच्च अपसारी ये चिंतन कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। विशिष्ट बालक का संबंध है जो बहुत ज्यादा एकदम, अगर मैं कहूँ जो विशेष प्रकार के जो बालक होते हैं, अगर विशिष्ट मतलब जिनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, उन बालकों का संबंध होता है बुद्धि स्तर से होता है, या निष्पादित स्तर से होता है, या आर्थिक स्तर से होता है, या सामाजिक स्तर से। तो ठीक है, तो वो किस प्रकार के बच्चे होते हैं? देखिए, जो टैलेंटेड जिसे हम गॉड गिफ्ट वाले बच्चे कहते हैं, तो उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, वो बौद्धिक स्तर से बहुत ज़्यादा होशियार, हर क्षेत्र में वो अपने प्रतिस्पर्धा में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ये रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 11 नंबर का डिस्थीमिया है। अब ये डिस्थीमिया क्या है? तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था है, या पठन विकार है, या शब्द बलिंग लिंग विकार है, या लेखन विकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा 11वें का, इसका जो पहला आंसर है गंभीर तनाव की अवस्था इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत कब से की गई है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन को देख लीजिए और तुरंत ही इसका आप आंसर दीजिए। देखिए इसका जो पहला ऑप्शन दिया है वो 1976 दिया है, फिर दूसरा 1977 दिया है, तीसरा आपका 1990 दिया है, और चौथा जो दिया है 1992 दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जल्दी दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो 1976 में अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की यहाँ पर शुरुआत की गई थी भारत में। अब यहाँ पर देखिए समाज मितिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक तो पहला जो इसका आंसर है आर्थिक स्तर की जांच हो, या दूसरा है इसका समाज के सर्वेक्षण में, तीसरा होता है सामाजिकरण की जांच में, या फिर चौथा होता है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सामाजिकरण की जांच में होता है। ठीक है, अब हम चौथे नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए जीन पियाजे के बारे में आपने बीएड में पढ़ा होगा, तो उनके संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, उन 4 चरणों में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंद्रिय गामक अवस्था होते हैं, या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, उत्तर सक्रियात्मक अवस्था होती है, या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसमें से जो सही है वो आपका तीसरे नंबर का उत्तर है। यहाँ पर उत्तर सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, अहम जो 15 नंबर का प्रश्न है, अहम डेडस के नियम पर कार्य करता है। किसका ये कार्य करता है? हम का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो करता है ये पहला है सुख, नैतिकता, या फिर वास्तविकता, या कल्पना। तो इस 15 का जो ऑप्शन जो सही होगा वो वास्तविकता पर ही रहता है। समवर्ती शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? तो ये आपको बताना है। 16 नंबर का ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर समुदाय के समर्थन पर,
या पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या फिर शिक्षकों की अभिवृत्ति परिवर्तन पर। तो यहाँ पर किसका है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर अगर मैं बताऊं तो 16वें का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो चौथा जो है शिक्षकों में अभिवृत्ति परिवर्तन पर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। बच्चा किस प्रकार सीखता है? देखिए बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तकों को पढ़कर सीखता है, या पाठ्य चर्चा द्वारा सीखता है, या प्रश्न पूछकर सीखता है, या कई प्रकार से सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। इसका जो सही आंसर होगा 17 का ये चौथा होगा, क्योंकि कई प्रकार से बच्चा क्या कर सकता है, सीखने की उसमें क्या होती है, चीजें विकसित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रम मंद मंद होती जाती है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्नोत्तर वक्र कहा जाता है, मिश्रित वक्र कहा जाता है, या नदोत्तर वक्र कहा जाता है, या वक्र रेखा नहीं होती है, तो इसमें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। देखिए 18 का अगर मैं बात करूं, 18 का जो सही आंसर है वो आपका उन्नोत्तर ये वक्र कहा जाता है इसको, इसका सही आंसर ए है। ठीक है, अब देखिए अब 19 का, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, किस पर आधारित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन का अगर बात करो, निरंतर प्रयासों पर होता है, या अंतर्दृष्टि पर होता है, या अनुकरण पर होता है, या परिपक्वता पर होता है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका अनुकरण पर होता है। ठीक है, अब देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है, अनुबंध की प्रतिक्रिया में प्रथम सोपान है, कौन सा सोपान होता है अनुबंधन में? तो उत्तेजना होता है पहला, दूसरा होता है आवर्ती, या सामान्यीकरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का अगर हम बात करें तो उत्तेजना ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आप पढ़ के दीजिए पहले। निम्न में से कौन सी सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है? देखिए पहला है आपका बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या वाहन कारक होता है, या सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा 21वें का? तो 21वें का जो सही आंसर होगा वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि ये रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर के प्रश्न को आप पढ़िए और साथ ही उसका सीधे आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखें, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता पर परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? देखिए मैंने आपसे कहा क्या है कि जितने भी आपके जो फिलोसफर रहे हैं उनकी थ्योरीज को आप पढ़ लीजिएगा, उनके द्वारा जो दिए गए कथन है वही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य में आंतरिक क्षमता में परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, जिसका है बेटा पेस्टालॉजी का है, या रविंद्रनाथ टैगोर का है? तो ये किसने कहा है? तो 22वें का आप देखोगे ये स्वामी विवेकानंद का है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से संबंधित आपके एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है उसमें। 83 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 83 नंबर का प्रश्न कर रहा है, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि उपलब्ध ऊंचा है, इसका तात्पर्य है, ठीक है, वह उच्च बुद्धि वाली है, या उच्च अनुशासन प्रिय है, या वह हास्य परिहास्य करने वाली है, या वह संतुष्ट व्यवहार वाली है? तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो वह संतुष्ट व्यवहार वाली है। ठीक है, इसका सही आंसर। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24वें नंबर का प्रश्न। 24वें नंबर का प्रश्न क्या है? रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, क्या चाहिए? मुक्त उत्तरी प्रश्न होने चाहिए, ये सीमित उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, या तथ्यात्मक प्रश्न होने चाहिए, प्रत्यात्मक प्रश्न होने चाहिए। तो 24 का आपका जो होना चाहिए सही उत्तर, उसका उत्तर मुक्त उत्तर प्रश्न यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए 25वें नंबर का है, अंगूर खट्टे हैं, डेडेस का उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है कि अंगूर खट्टे हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर दमन का है, या प्रतिगमन का है, या यौतिकीकरण का है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया निर्माण से है, तो इसका क्या है? यौतिकीकरण का है। ठीक है,
अब 26वें दिखा है, 26वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। 26वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जन्म के समय में शिशु में कौन-सा सामूहिक होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसमें कौन-सा सामूहिक होता है? तो उत्तेजना या क्रोध या भय या प्रेम? तो कौन-सा प्रेम होता है उसमें? तो कौन-सा सामूहिक होता है उसमें? तो 26 का जो इसका जो सही आंसर होगा उसमें उत्तेजना होती है। किसी चीज़ को सीखने की ललक उसके अंदर होती है। वो चीज़ों को क्या करता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है। ठीक है? 27वें नंबर का प्रश्न है, यदि एक बच्चा 16 से 61 लिखता है, 16 को 61 लिखता है और साथ ही 6 और डी के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है, तो यह है क्या है? देखिए, किसी बच्चे को आप 16 या फिर 61 लिखाते हैं तो वो लिख नहीं पाता है, या फिर देखिए, कहने का मतलब है कि वो 16 लिखने को कहते हैं तो वो 61 लिखता है, और 6 और डी के मध्य में वो क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसको दृष्टिदोष कहा जाता है, सीखने में अक्षम कहा जाता है, या फिर मानसिक रोग कहा जाता है, मानसिक भय कहा जाता है, क्षय कहा जाता है। तो जैसे किस नज़रिए से देखोगे आप, तो दोस्तों उसका जो है वो सीखने सीखने में क्या है, अक्षम है, तो इसलिए वो जो 16 कहते हो तो वो 61 लिख देता है। ठीक है? 28वां नंबर का प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कई दफ़े यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में विलियम वुड को ये कहा गया है। ठीक है? ये नॉर्मल ये क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका चौथे का नहीं, 28वें का चौथा है। देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया है 29वां, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आप चॉइस कीजिएगा। तो यहाँ पर अल्बर्ट वेन करके यह है, सेकंडवें नंबर का प्रश्न आपका सही है। यहाँ पर हस्तशिल्प की जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो किनको दी जानी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मंद बुद्धि वालों बालकों को दी जानी चाहिए, पिछड़े बालकों को दी जानी चाहिए, या सामान्य वाले बालकों को दी जाना, प्रखर बुद्धि वाले बालकों को देना। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा होती है वो मंद बुद्धि बालकों को दिया जाना चाहिए। तो ये जो श्रृंखला है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें इसी प्रकार की वीडियो। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन बटन पर जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।